लाहौर हाईकोर्ट ने तालिब-इल्मों में इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की तकसीम पीर तक रोक दी। कुरानंदाजी अदालती हुक्म के साथ मशरूत पंजाब हुकूमत से इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स देने की तफसीलात तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए किन किन शहरों में कितनी इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स तकसीम की जा रही हैं, तफसीली रिपोर्ट दी जाए। तालिब-इल्मों को इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स देंगे तो वो वन व्हीलिंग करेंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे। खुदा के लिए हुकूमत को काम करने दें, वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल उठाया, क्या सिर्फ स्कूटर देने से लोग बच्चियों को छेड़ेंगे? हुकूमत को नई किस्म की दानिशवरी का सामना है। क्या प्रोजेक्ट लॉन्च करना एग्जेक्टिव के अलावा किसी और की जिम्मेदारी है? क्या हमें कोई बताएगा कि कैनाल पर लाइट्स लगानी है या नहीं? कौन से कानून में लिखा है कि रोटी की कीमत कोई और तयन करेगा? चांद पर जाने वाले पाकिस्तान सैटेलाइट आई क्यूब कमर से पहली तस्वीर मौसूल। IST के मुताबिक तस्वीर चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तानी एम्बेसडर को दी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक आई क्यूब कमर मिशन की कामयाबी पर चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तानी एम्बेसडर समेत आई क्यूब कमर मिशन पर काम करने वाली IST की टीम ने शिरकत की। पाकिस्तान का पहला आई क्यूब कमर सैटेलाइट 8 मई को चांद के मदार में दाखिल हुआ। चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए हैं। IMF मिशन 16 मई को पाकिस्तान पहुंचेगा। 10 रोज़ा दौरे में वफाकी बजट और कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। मिशन के चंद मेंबर वजारत खजाना हुक्काम से मिलकर बजट पर काम करेंगे। आइंदा माली साल के बजट IMF के साथ तौसीही फंड, सहूलत, कर्ज प्रोग्राम पर बात होगी। इस्लामाबाद में PTI की बगैर इजाजत रैली का मुकदमा दर्ज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, आमिर मसूद मुगल और दीगर रहनुमा नामजद। कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में 150 कारकुनों पर 7 दफात लगाई। FIR के मुताबिक मुल्जिमान डंडा बरदारों के साथ संगीन नताइज की धमकियां देते हुए पुलिस पर हमलावर हुए। बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन और दीगर ने अदालत से अबूरी जमानत करा ली। रावलपिंडी में PTI कारकुनों की रैली पर थाना सादकाबाद और बनी में मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली इजलास की सदारत करेंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल पर अहम मुशावरत की जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी की सरबराही के लिए अरकान के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में शेर अफजल मरवत के बयानात और पार्टी डिसिप्लिन खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया जाएगा। पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। लाहौर हाई कोर्ट बार की अपील पर वकला की हड़ताल। बाइकआउट के बावजूद कई अदालतों में केसेस की समाअत। वकील रहनुमा हामिद खान कहते हैं वकला और अदालतों की मुंतकली किसी सूरत कबूल नहीं। पुलिस ने वकला का रास्ता रोककर गलती की। वकला के खिलाफ नाजायज FIRs काटी गई हैं। यह इंसाफ और ज्यादती किसी सूरत कबूल नहीं। अदालतों की तालाबंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का अदालतों को जबरदस्ती बंद कराने और केसेस की समाअत रुकवाने का सख्त नोटिस। वजीर दाखिला पंजाब को मुरासला जारी। तमाम अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। मुरासले में कहा गया है सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार ने जबरदस्ती केसेस की समाअत रुकवाई जो तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। तवक्को की जाती है कि अदालतों पर हमला दोबारा नहीं होगा। ट्रेड अफसरान को खराब कारकर्दगी पर ओहदों पर हटाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। ज़ेर सदारत इजलास में कहा कारोबार में आसानी के लिए तिजारती पॉलिसी तैयार करना होगी। बरामदी शोबे का हर माह में 2 दफ़ा खुद जायज़ा लूँगा। हमें ऐसी तिजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है जिससे कारोबार में आसानी और सहूलत हो। तिजारत और कारोबार में आसानी के लिए निजी शोबे से मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। मईशत का हर शोबा बेहतरी की जानिब गामजन। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी खुशी की नबी। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद कहते हैं मुल्क में महंगाई कम हो रही है। पाकिस्तान की तरक्की को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से बांग्लादेशी सहाफ़ियों की मुलाकात। कहते हैं पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम बेहतर, FBR में टैक्स इस्लाहात लाई जा रही हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहती हैं, आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स में तमाम बुनियादी तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हैं। गाड़ी में एक डॉक्टर, डिस्पेंसर मौजूद होंगे। हफ्ते में 6 दिन देहाती लोगों को यह सहूलत मुयसर होगी। क्लिनिक्स ऑन व्हील सेहत के शोबे में इनकलाबी मंसूबा साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ार इकबाल पर भी हाज़िरी दी, फूलों का गुलदस्ता चढ़ाया और फातह खानी की। हैदराबाद और नवाबशाह में तलबा के मुस्तकबिल से मुसलसल खिलवाड़। मैट्रिक इम्तहानात में पर्चा कबल अज़ वक्त आउट होने का सिलसिला जारी। आज होने वाला 10वीं जमात का उर्दू और सिंधी का पर्चा भी व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल। इम्तहानी मराकज़ में तलबा मोबाइल फ़ोन के जरिए सरेआम नकल करने में मसरूफ़। तालीमी बोर्ड नकल माफिया के सामने बेबस, नकल पर काबू पाने में नाकाम। सियासतदान और रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ शिकायत पर नए SOPs पर अमल होगा। चेयरमैन, नायब और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। SOPs को कानूनी शक्ल देने के लिए नायब ने स्पीकर से मदद मांग ली। रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। इल्जामात पर किसी रुकने पार्लियामेंट या सियासतदान को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। इंक्वायरी की सतह पर भी रुकने पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं होगा। खिलाफवर्जी करने वाले अफसर को कैद और जुर्माने की सजा होगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने मई और जून के बजट की मंजूरी दे दी। निगरान हुकूमत के 10 माह के अखराजात भी मंजूर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वीडियो के जरिए इजलास की सदारत की। इजलास में सूबाई असम्बली के लिए ग्रांट की मंजूरी भी दे दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर बुलंदियों को छूने लगी। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 72,266 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब हलफबरदारी की तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हलफ लेंगे। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर सियासी रहनुमा शिरकत करेंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान के उम्रा की अदायगी के बायस हलफबरदारी 2 बार मुलतवी की गई थी। मुल्क के कई शहरों में बादलों का राज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और भलवाल में बारिश, कहीं तेज तो कहीं रिमझिम और कहीं यालाबारी के हसीन नज़ारे। कलियात, मानसहरा और दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की शाम को पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और हल्की बारिश की पेश गोई। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, लिया में बादल बरसेंगे। कोयटा, कलात, पेशावर, चारसद्दा और दीगर शहरों में बारिश की पेश गोई। कराची में शदीद गर्मी की लहर। शहर में डायरिया और गैस्ट्रो तेजी से फैलने लगा। सरकारी और निजी अस्पतालों में रोजाना दर्जनों मरीज रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है बच्चे और बड़े डायरिया और गैस्ट्रो का शिकार हो रहे हैं। शदीद गर्मी में घरेलू अशिया और मशरूबात इस्तेमाल करने का मशवरा। कराची कोर में अस्करी एजाजात देने की तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने फौजी अफसरों और जवानों को सितारा इम्तियाज, तमगा इम्तियाज और तमगा बसालत अता की। शहदा की जानिब से 9 फौजियों के लवाहिकीन ने तमगा बसालत वसूल किया। 14 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 19 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। तकरीब में कोर कमांडर की शहदा के अहल खाना से बातचीत, शहदा की कुर्बानियों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान की तहरीक का एक स्याह दिन है। इस दिन होने वाले तमाम वाक़यात की हम मुकम्मल तौर पर मसम्मत करते हैं। हम पाकिस्तान पाक आर्मी के साथ खड़े हैं। पाक फौज है तो हम सब है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज मैं यहाँ पर अपने शहदा के साथ खड़ी हुई हूँ। हम अपने शहदा के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हम आज यहाँ 9 मई के वाक़यात की मसम्मत करने आए हैं। हम तमाम शहदा की फैमिलीज़ के साथ इज़हार अफसोस करने के लिए आए। अफ़वाज पाकिस्तान और शहदा से इजहार यकजहती। तलबा और असातिज़ा की GHQ यादगार शहदा आमद। शमे रोशन करके शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। जो रखने पाकिस्तान के झंडे और शहदा की तस्वीर उठा रखी थी।
इस मौके पर तलबा का कहना था 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। हम पाकिस्तान और पाक आर्मी के साथ खड़े हैं, अपने शहदा के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। असातिज़ा ने इस रस्म का इयादा किया कि हम अपनी अफवाज पर फख्र करते हैं। पाक फौज है तो पाकिस्तान है।